नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक किसान और उसके खेत में रहने वाली एक चिड़िया की। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे दिए। कुछ समय के बाद उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे भी निकल आए। वे बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों के बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान खेतों की फसल कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों को वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया बाहर गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में ही हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने कहा, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता है कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो पाई। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा और बोला कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ कि कल मैं अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से इस किसान की बात सुन ली और एक बार फिर परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने यह बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता बिल्कुल मत करो, आज रात भी हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता है कि किसान का रिश्तेदार भी आएगा। और अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार नहीं आया। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सच हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत पर आया तो खेत की वही स्थिति देख बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आए। ऐसा करता हूँ कि कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने किसान की यह बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने यह बात बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है कि यह खेत छोड़ देना चाहिए। हम आज रात ही यह खेत छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार से किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी हाल में चिड़िया और उसके बच्चे उसी दिन खेत से उड़ गए और कहीं दूसरी जगह चले गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप समय पर कोई काम पूरा करना चाहते हैं तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। और ऐसा कहा भी गया है कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है।